Let's see the question. Name the method that assumes that an asset should be depreciation more in the earlier year and less in the later year. तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड तो ये कहता है कि देखो यहाँ पर मोर की और लेस की बात ही नहीं आती है। यहाँ पर एसएलएम मेथड में क्या होता है, हमेशा इक्वल डेप्रीशिएशन ही चार्ज किया जाता है। मान लिया अगर कोई मशीनरी मैं 1 लाख की खरीद कर लाई हूँ और उस पर हर साल मैं डेप्रीशिएशन 10,000 का चार्ज कर रही हूँ, तो हर साल जब तक उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती मैं 10,000 ही चार्ज करती रहूंगी। ठीक है, ये मेरा होता रहेगा। ठीक है, 10 साल तक, जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो जाए जीरो। लेकिन WDV मेथड में क्या होता है, उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर मान लिया मैंने 10% के हिसाब से लगाया था, 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मशीन नई नई होती है तो उस पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और जब मशीन पुरानी होती रहती है उस पर कम आ जाता है। ठीक है, कैसे होता है, मान लिया मैंने मशीन खरीदी 1 लाख की और मैंने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 का। ठीक है, बचा कितना, 90। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आई है अब इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले किस पे लगा था, इस पे। अब ये जो है, इस मेथड को हम रेसिडुअल मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये मशीन की बची हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाता है। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे लगेगा, यानी 9,000, बचा कितना, 81,000। अब जो लगेगा वो इस पे लगेगा, तो अब जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 8100। ठीक है, ये कितना बचेगा, ये। तो ऐसे ऐसे करते करते ये अपना आ जाएगा। ठीक है, ये बचा, और ऐसे ऐसे करते, और इसमें कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसमें डेप्रिसिएशन लगता रहता है। इस वाले मेथड में जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू जीरो हो जाती है, इसमें कभी भी जीरो नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, साल के शुरू में तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगता है और साल के लास्ट में जब मशीन कम यूज़ होती है यानी बाद के ईयर्स में, उसमें कम डेप्रिसिएशन लगता है। कौन सा मेथड है वो, WDV मेथड है। तो हमें यही बताना था। So I hope this is a proper explanation to this question.